ये ड्राइविंग सीखनी है को उठ जाना है। उठ जाना मतलब खड़े हो जाना है अपने पैरों पे। बांसुरी बजाना सीखना है। सो न्यू ईयर आते आते लोग एक चीज़ है जो हर साल हम लोग करते हैं, वो है न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बना लिया है, और जिसने नहीं बनाया है वो आज बनाना मेरे साथ, हम साथ में बनाएंगे और उसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी से कुछ घंटों में ये साल, ये महीना और ये दिन सब चेंज होने वाला है। नया साल मतलब कि ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, कुछ बदल जाता है। और इस साल भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं जगते हो या फिर अपना गोल पूरा डिसाइड ही नहीं करते हो कि क्या मुझे करना है, तो आप यूनिवर्स को या खुद को ये बता रहे हो कि भाई मैं तो बहुत आलसी हूँ, तेरे को अगर मेरे पास आना है तो आ जा, क्योंकि मेरे से तो कुछ होना नहीं है। बहुत से लोगों का न्यू ईयर सिर्फ पार्टी करने में, एक दूसरे को विश करने में ही चला जाएगा, लेकिन जब तक तुम खुद कुछ नहीं करोगे, कुछ गोल्स डिसाइड नहीं करोगे खुद के लिए, या कुछ चेंज करना है अगर तुम्हें, उसके लिए कुछ काम ही नहीं करोगे, तो फिर तुम इससे बेटर है पार्टी कर लो, ख़त्म करो। हम सिर्फ डेट चेंज करते रहते हैं कि अरे अभी तो 28 है, 1 तारीख से करूँगा ना, अरे अभी तो 7 बज रहे, 8 बजे से करूँगा ना। तो इस माइंडसेट से कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, लिख के ले लो मेरे से। तो अगर तुम चाहते हो कि इस साल जो कुछ भी तुमने सोचा है वो सब पूरा हो, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन साथ में। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हमको अपना 1 जनवरी 2026 कैसे स्पेंड करना चाहिए, क्या रूल्स बनाने चाहिए, क्या रेगुलेशन रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर पाएँ। सो देखो, मूवी देखने से पहले हम लोग ट्रेलर देखते हैं कि भाई मूवी हिट है या नहीं, या फिर ट्रेलर से हम डिसाइड करते हैं कि हमें मूवी देखनी है या नहीं देखनी। तो जो 1 जनवरी होने वाला है आपका, वो एक ट्रेलर की तरह होने वाला है, ताकि जिससे कि आपकी पूरी 2026 की मूवी डिसाइड होने वाली है कि वो कैसे बनने वाली है। इसलिए जाना नहीं है कहीं पे भी, पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाओ मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज़ अर्ली मॉर्निंग रूटीन। हाँ, सुबह जल्दी जगना है। अब सुबह जल्दी जगना, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 3 बजे जग जाओगे, 4 बजे जग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, क्योंकि आप नहीं जगोगे, क्योंकि आप आलसी हो। तो हम कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे जो हम पूरे साल कंटिन्यू कर सकें। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 5 to 6 के बीच में जगना ही है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। हमारा पूरा टाइम सिर्फ सोने में ही लग जाता है। हम अलार्म लगाते हैं, 4-5 अलार्म लगेंगे, और फिर हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट कर करके हमारा आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए सुबह 5 to 6 आपको उठ जाना है। उठ जाना मतलब खड़े हो जाना है अपने पैरों पे। हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी जगना होता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, अपने गोल्स की तरफ बने रहना होता है। देन व्हाई नॉट, हम अपनी लाइफ में जो भी हमें चाहिए वो सब अचीव कर सकते हैं, बस थोड़े से सेक्रीफाइस करना है, तो हम क्यों नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ये रिजोल्यूशन बना रही हूँ, और आप लोग भी अपनी पेन कॉपी पेंसिल जो भी है वो निकाल के बैठ जाओ। हम साथ में बनाएंगे और साथ में ही करेंगे। सो देर इज़ अ कोट विच सेज इफ़ यू हैव टू ईट अ फ्रॉग देन ईट द बिगर वन फर्स्ट। जो कह मतलब इसका ये है कि अगर आपको पता है कि आपका जो पूरा टाइम है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को पूरे दिन में एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, पढ़ाई करनी है, या फिर 7 to 8 आवर्स का मैंने अपना टारगेट लिया है, जो भी है, तो आपको सबसे पहले अपना बड़ा वाला टारगेट, जो सबसे आपको हार्ड लग रहा है या फिर जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो कंप्लीट करना है। सुबह उठने के बाद फ़ोन हाथ में लेने से पहले सबसे पहले 2 मिनट शुक्र अदा करना है भगवान का। आप जिस भी गॉड को मानते हो उसको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, उनको अपनी इस लाइफ के लिए थैंक यू बोलना है, और उनको बोलना है कि मेरी ये लाइफ में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, सारी पॉजिटिविटी मेरे पास आए, सारी नेगेटिविटी मुझसे दूर रहे। तो ये आपको अपने गॉड से बोलना है, ईश्वर जो भी हैं आपके, उनसे आपको ये प्रार्थना करनी है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जब हमारी दादी होती हैं, दादाजी हमारे, तो सुबह उठने से पहले वो धरती माँ को स्पर्श करते हैं। वो उनका एक तरीका होता है ग्रेटिट्यूड दिखाने का धरती माता को, कि आज हम मतलब सुबह हमारी नींद खुली है, मतलब आपने हमें एक दिन और दिया है इस धरती पे जीने के लिए। खाना खाने से पहले वो थोड़ा सा तिनका निकालते हैं, वो भी एक टाइप का अन्नपूर्णा देवी को ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब उस खाने के लिए शुक्रिया करते हैं। और हमको भी ये करना है। ये वाली जो जनरेशन है ना, हमारी वाली, हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन
हमें ये करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको भी दूर करता है, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है भाई कि हमारी लाइफ, हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। हमने कभी शुक्रिया बोला ही नहीं है किसी भगवान को, हमने कभी नहीं बोला उनको कि हमें आज तुमने एक दिन और दिखाया। वरना कितने लोग थे जो इस साल इस दुनिया से चले गए, बट हम भगवान को शुक्रिया बोलते ही नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं करती आ रही हूँ बहुत टाइम से, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि एक बार ट्राई करो, क्योंकि जिन लोगों ने ट्राई किया है, मैंने उन लोगों से बातें करी हैं, वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं भाई लाइफ को लेके। चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, चाहे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं। उनके अंदर नेगेटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया करते हैं और हम वो नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 2 इज़, मेरे लिए मैं ऐड कर रही हूँ कि मुझे नाम जप करना है। तो मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं लोगों की कि उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं नाम जप करने से। सो उन्होंने जो भी कहा है मैं उस पर अभी के लिए बिलीव करना चाहती हूँ और मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नाम जप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं मथुरा से हूँ, इसीलिए मेरा बहुत कंफ्यूज थी। मैं कान्हा जी को मानती हूँ, लेकिन मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि किसका नाम जप करूँ मैं, अगर मुझे नाम जप करना ही है तो। सो उसमें मैंने कान्हा कान्हा का नाम जब स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन कान्हा का नाम बोलते ना मुझे ऐसा आ रहा था अंदर से, क्योंकि मैं एक दिन ही ट्राई कर चुकी हूँ। मैं उस दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे अंदर से ऐसे कान्हा 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 बोल रही हूँ तो राधा निकल रही थी। फिर जब मैं राधा राधा बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे कान्हा बोलना है। फिर मैं कान्हा कान्हा बोल रही हूँ, फिर राधा निकल रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं राधा राधा बोलूँगी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैं राधा 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 बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भूल गई कि मुझे कान्हा कान्हा बोलना था। तो शायद राधा जी चाहती हैं कि मैं उनका नाम जप करूं, या फिर कान्हा जी चाहते हैं कि मैं राधा जी का नाम जप करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप राधा को बुलाते हो तो कान्हा तो पीछे पीछे चले आते हैं। इसीलिए मैं राधा नाम का जप स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके क्या फ़ायदे होंगे या फिर वो मैं कैसे करूँगी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी अपने साथ, क्योंकि मैं खुद एक नई इंसान हूँ, इसमें मैंने कभी ये नहीं किया है, इसीलिए मैं खुद ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो, कुछ आप जो भी हो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप ऐसा क्या नया कर रहे हो इस साल। हम जब रिजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारा बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, वो 3 चीज़ें होती हैं कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, या फिर मेरा जो भी गोल है मुझे वो कंप्लीट करना है। लेकिन हम उस चीज़ को भी आगे नहीं बढ़ाते, जबकि ये बहुत ही बेसिक है कि भाई तुम्हें हेल्दी खाना ही है, क्योंकि तुम इस शरीर को आगे चलाने के लिए काम कर रहे हो, ना कि इसको बिगाड़ के अनहेल्दी खाना खा के फिर दवाई खा के फिर ठीक करना है इसको। तो हमें ये सही करना ही है, तो उसको हम गोल में इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई हेल्दी खाना खाना है। मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं खा पाते, हमें नहीं ध्यान रहता। लेकिन मैं ना इस बार ट्रैकर टाइप ऑफ बनाने वाली मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या गलत किया है, और वो भी बिल्कुल ऑनेस्टी से हमको फिल करना है। मैं अपने रेजोल्यूशन में कुछ चीज़ें नई ऐड कर रही हूँ, जैसे मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे गाड़ी चलाना सीखना ही है। मैंने 5-6 साल पहले सीखा था, फिर बस उतना ही, मतलब 3-4 दिन मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, उसके अलावा मैंने चलाई नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरे गाड़ी चलाने के दौरान, जो मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया। मुझे लगा कि मुझे क्या ज़रूरत है गाड़ी चलाने की या सीखने की, बट भाई ज़रूरत है तुम्हें गाड़ी सीखने की, क्योंकि लाइफ में कुछ भी नहीं पता कब किस मोमेंट किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए। तो मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। एक और चीज़ है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो है गीता का पाठ करना, जो मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था, बट इस साल मैंने छोड़ ही दिया। मतलब पिछले साल किया था, कुछ महीने मैंने किया और फिर मैंने छोड़ दिया। पहले मैं 3-3 4-4 पेज पढ़ती थी, फिर मैंने एक श्लोक तक नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं स्मॉल से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं एक श्लोक डेली पढ़ूंगी। मैं नहीं बोल रही कि मुझे कॉपी करो, सब कुछ वही करो जो मैं करने वाली हूँ, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो भी तुम्हें करना है ना, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो कि मुझे ये करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो उनको आती होंगी। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ड्राइविंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किन केयर। मैं
गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में जो लड़कियां होती हैं वो स्किन केयर करती नहीं हैं। बहुत सारी हैं मेरी फ्रेंड्स जो बहुत करती हैं, लेकिन मेरे लिए मैं इसको एक बहुत बड़ी चीज़ मानती ही नहीं थी। कभी मैंने कभी कोई स्किन केयर किया ही नहीं अपनी लाइफ में, लेकिन मैं अब स्किन केयर करना चाहती हूँ। मेरी जो पूरी स्किन है ना, पूरे ये देखो स्पॉट से पड़े हुए हैं यहाँ पे, और नहीं भी पड़े हुए तो मुझे अंदर से अपने आप को हेल्दी बनाना है। उसके लिए मुझे बाहर से भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये इतने सालों से एक चीज़ जो कॉमन रही है मेरे रिजोल्यूशन में, वो है वेट लॉस करना। और इतने सालों से मैं वेट लॉस नहीं कर पाई, मतलब जो एंड रिज़ल्ट होता है मैं वही मान रही हूँ। और अभी जो मेरा वेट है वो वेट लॉस जैसा उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। बीच में मेरा वेट कम हुआ था, फिर मैंने जो भी एक्सरसाइज वगैरह किया था मुझे लगा ओ मैं तो बहुत पतली हो गई मैंने सब छोड़ दिया और फिर से मैं वहीं आ गई हूँ। जीरो से स्टार्ट मैं करने वाली हूँ, लेकिन इस साल में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली हूँ। ये मैं यूट्यूब पे वीडियो अगर मैं डाल रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं इस साल खुद को कम्प्लीटली चेंज करने वाली हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे साथ कनेक्ट करो, और हम साथ में अगर चेंज करेंगे तो 1 साल बाद जब हम ये वीडियो देखेंगे तब हम लोग खुद को, आप लोग महसूस करोगे कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया इस साल। और एक चीज़ और है जो मैं नई ऐड करना चाहती हूँ, वो है कि मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे बांसुरी बजाना क्यों सीखना है, इसका मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन मुझे बांसुरी बजाना ही सीखना है। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें जिस तरीके से उस इंसान ने बांसुरी बजाई, तब से मैं चाहती हूँ कि मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। मेरे भाई को गिटार आता है, उसने गिटार सीखा, लेकिन मुझे बांसुरी सीखना है, लेकिन मैंने वो नहीं सीखा क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि उसको सीखना है गिटार और वो सीख गया। और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सीखनी है बांसुरी, लेकिन उसके लिए ना मैंने बांसुरी ली कभी, ना मैंने उसके लिए कोई मेहनत करी, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं कैसे सीखूँगी। वो बंदा जिसने गिटार सीखा है वो डेली क्लास जाता था, 1-1 घंटे की डेली क्लास करता था, तब जाके कुछ महीनों में 3-4 महीनों में वो गिटार बजाना सीखा। लेकिन मैंने बांसुरी बजाने के लिए क्या मेहनत करी, मैंने कोई मेहनत नहीं करी। इसीलिए इस साल मैं बांसुरी ऑर्डर कर चुकी हूँ, मेरी बांसुरी आ जाएगी कुछ दिन में, तो मैं बांसुरी बजाना सीखूँगी। आप लोग क्या क्या ऐड करना चाहते हो अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं कुछ नई चीज़ें ऐड कर पाऊँ, या फिर मेरी वीडियो देख के आप लोग ये बताना कि आप उसमें से क्या करने वाले हो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हो कि हाँ भाई मैं अकेली नहीं हूँ जो इतना सारा कुछ करने वाली हूँ, कुछ लोग और भी हैं जो मेरे साथ मेहनत करने वाले हैं। तो वेट लॉस के लिए मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके लिए ना ऐसा नहीं है मैं कुछ कर रही नहीं हूँ, मैं जिम जा रही हूँ। मैं 10 के स्टेप का भी चैलेंज लिया है जो मैं कंटिन्यू रखूँगी, वो भी कर रही हूँ। लेकिन जब मैं गांव में आती हूँ तो मेरा जो जिम वाला टाइम है ना, जो 1 घंटा मैं जिम में देती थी, वो यहाँ नहीं हो पाता। इसके लिए मैं कुछ और एक्टिविटीज़ ऐड करूँगी, लाइक डांस एंड कुछ भी, लेकिन मैं वो एक्टिविटीज़ ऐड करके अपना ये पूरा टारगेट कंप्लीट करूँगी। साल बदल गया लेकिन मेरे हालात नहीं बदले हैं। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। तो इस साल मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, ये चीज़ ज़रूर करूँगी कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँगी। अपने पेरेंट्स से मैं इस चीज़ में हेल्प नहीं लेने वाली हूँ। एक टारगेट मेरा ये भी है कि मुझे जॉब लेनी है एनी हाउ। जॉब वो पार्ट टाइम भी हो सकती है, फुल टाइम भी। अभी क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो फुल टाइम मैं अभी इतना नहीं, बट पार्ट टाइम जॉब में लूँगी। ये भी मैं ऐड करने वाली हूँ अपने रिजोल्यूशन। एक चीज़ और है कि मुझे ना पता नहीं कैसे अचानक से मुझे भूत चढ़ा है मैराथन रन करने का। अब चाहे मैं 5 किलोमीटर की करूँ या 10 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले ना बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। अगर मैं अचानक से एक दिन दौड़ने चली जाऊँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं बेहोश हो जाऊँगी वहाँ पे। इसीलिए धीरे धीरे साल के अंत तक मैं एक मैराथन तो रन करूँगी ही। ये मैं अपनी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में डाल रही हूँ कि भाई ये मुझे करना। तो ये था मेरा रेजोल्यूशन कि मुझे क्या क्या करना है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगना है, नाम जप करना है मेरे को, उसके बाद गीता पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है डेली, हेल्दी खाना हमेशा रहता है, वेट लॉस करना ही है, जॉब लेनी है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या ऐड किया है अपने रेजोल्यूशन में।